वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री का लेक्चर है ये। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 320 साल तक रहा। इसमें 5 वंश रहे मुख्य है। पहला वंश है मामलुक वंश, जिसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। फिर खिलजी वंश 1290 से 320 तक शासन किया। फिर तुगलक वंश 320 से 1414 तक शासन किया। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किया। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया। अब इनको ब्रीफ में जानते हैं। मामलुक वंश। मामलुक वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसका अन्य नाम लाख बख्श भी था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात गौर साम्राज्य का शासक गयासुद्दीन महमूद बना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम यलदौज ने अपने आप को गजनी का स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। एक सिविल वॉर हुआ यलदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक विजयी रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर शिफ्ट कर ली थी। मीनार ए जाम को कॉपी करके कुतुब मीनार को बनाया गया है, जो वर्तमान में आज कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। अजमेर का 2.5 दिन का जोफड़ा, जो एक मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के बाद हुई थी। पोलो का पुराना नाम चौगान था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह सुल्तान नहीं बन पाया। इसकी जगह इल्तुतमिश सुल्तान बना, क्योंकि वह आराम शाह से ज़्यादा शक्तिशाली था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सुल्तान बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई। इल्तुतमिश ने 40 बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह, जिसे तुर्कान चहलगानी का नाम दिया, इसकी स्थापना की। अली मुर्दान खिलजी अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर देता है, लेकिन इल्तुतमिश उसे हरा देता है। एक सिविल वॉर होता है दोनों के बीच। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कुबाचा अपने आप को मुल्तान व पंजाब का सुल्तान घोषित करता है। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश मुल्तान व उच्च पर आक्रमण कर कुबाचा को हरा देता है और दिल्ली सल्तनत में अपने उसे पंजाब और मुल्तान को मिला लेता है। कुछ समय बाद दिल्ली सल्तनत में इसे मिला दिया जाता है। इल्तुतमिश के अधिकारी इसे सुल्तान नहीं मानते थे। यलदौज को ख्वाराज़मी द्वारा गजनी की गद्दी से हटा दिया गया, यानी जो गजनी में ख्वाराज़मी एम्पायर था उसने यलदौज को उसकी गद्दी से हटा दिया। यलदौज वहाँ से लाहौर आ गया। इल्तुतमिश ने अपनी पुस्तक में लिखा, जो पुस्तक है फुतू उस सुल्तानी में लिखते हैं, यू नो दैट टुडे द डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड इज enjoyed बाय द वन ऑफ who possesses the greatest strength. The principle of hereditary succession is not extinct, but long ago dynasty abolished this custom. इसका हिंदी अर्थ है कि ऐसे कह रहे हैं इल्तुतमिश की नीति को यह मंजूर नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बने, जो शक्तिशाली होगा वही राजा बनेगा। चंगेज खान ने गजनी शहर को तबाह कर दिया था। ख्वाराज़मी एम्पायर को हरा दिया था इसके द्वारा चंगेज खां द्वारा गजनी शहर को तबाह कर दिया और ख्वाराज़मी एम्पायर जो गजनी में था उसको उसने चंगेज खान ने हरा दिया। जलालुद्दीन मंगबरनी, जो ख्वाराज़मी एम्पायर का सुल्तान था, इल्तुतमिश के पास मदद मांगने के लिए आया, लेकिन इल्तुतमिश ने मदद करने से मना कर दिया। बिहार व बंगाल में इवाज ने अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन 1226-27 ईस्वी में इल्तुतमिश के बेटे ने इवाज को लखनौती के पास हरा दिया। फिर दोबारा बंगाल व बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रशासन व्यवस्था स्टार्ट की, जो राजस्व यानी रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, सेना को देखती थी। इल्तुतमिश ने टंका और जितल के सिक्के चलाए और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर व्यस्त था, तब पीछे से रजिया ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी 1231 से 1232 के बीच। इल्तुतमिश अपनी बेटी के इस कार्य से बहुत ही प्रभावित था। लड़ाई के समय रजिया हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ती थी। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली रजिया पहली महिला सुल्तान थी। चहलगानी के सदस्य रजिया को सुल्तान के रूप में देखकर स्टार्टिंग में तो खुश थे, लेकिन धीरे धीरे रजिया के नोबल जो तुर्क थे उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी। जो एक तुर्क था निजाम उल मुल्क जुनैदी, सबसे पहले उसने बगावत की।
फिर इस बगावत को रजिया ने शांत किया। एक इथोपियाई गुलाम था जिसका नाम याकूत था, उसे घोड़ों का सरदार यानी अध्यक्ष नियुक्त किया रजिया सुल्तान ने। याकूत रजिया का वफादार सेवक था। याकूत व रजिया की बढ़ती नज़दीकियों के कारण चैलगानी के सदस्य इस बात से नाराज थे। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया रजिया को बंदी बना लेता है। रजिया अल्तुनिया से शादी करने पर सहमत हो जाती है, लेकिन चैलगानी के सदस्य आदेश देकर अल्तुनिया व रजिया को मरवा देते हैं। रजिया ने सिक्कों पर सुल्तान जलालत अल दुनिया अल दीन नाम लिखवाया। 1236 व 1266 के बीच दिल्ली सल्तनत में कमज़ोर सुल्तानों का शासन रहा। 1240 में रजिया की मृत्यु हो गई थी, मरवा दी गई थी रजिया को। गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड है 1266 से 1287 ईस्वी तक। बलबन का अन्य नाम उलूग खां था। बलबन ने अपनी बेटी की शादी सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद से करवा दी थी। मंगोल चंगेज खां की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई। मंगोल साम्राज्य चंगेज खां के 4 बेटों में विभाजित हो गया था। मंगोल साम्राज्य कोरिया से लेकर पोलैंड तक फैला हुआ था। मंगोल 1235 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण करते हैं। 1241 ईस्वी में मंगोल सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास व लाहौर के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। 1245 ईस्वी में मंगोल ने मुल्तान पर आक्रमण किया। बलबन मंगोल के आक्रमण को पूरी तरह नहीं रोक पाया। मंगोल सेना सतलज नदी तक पहुंच गई थी। मंगोल सेना जिस शहर में जाती थी उसे पूरा तबाह कर देती थी, पूरा समाप्त कर देती थी। 1265 ईस्वी में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन नया सुल्तान बनता है। बलबन के समय दिल्ली सल्तनत मजबूत हुई। बलबन की न्याय व्यवस्था बहुत ही लोकप्रिय थी। उसने न्याय व्यवस्था के लिए दीवान ए अरीज नामक विभाग चलाया। उसने लौह व रक्त की नीति अपनाई और मेवातियों को मरवा दिया जो उसके खिलाफ बगावत करते थे। मेवात के जंगलों को कटवा दिया। बलबन ने सिजदा व पाबोस की प्रथा स्टार्ट की। अमीर खुसरो के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि बलबन पर्शियाई त्यौहार नवरोज को भी सेलिब्रेट करता था। बलबन ने मंगोल के साथ मिलिट्री व डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। बलबन द्वारा सनम, समाना, बठिंडा के किलों को मजबूत किया गया ताकि मंगोलों से उसकी सुरक्षा की जा सके। बलबन द्वारा प्रिंस महमूद को मुल्तान का गवर्नर बनाया गया। मंगोल से लड़ाई करते हुए महमूद मारा गया। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। 1287 से 1290 ईस्वी तक कैकोबाद नया सुल्तान बना दिल्ली का। सेनाध्यक्ष जलालुद्दीन खिलजी ने कैकोबाद को मरवा दिया और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।